क़याम पाकिस्तान के बाद कराची के शहरियों को बुनियादी सहूलतों के फुकदान का सामना था। रफ्ता रफ्ता तरक्की का पहिया तो चलता रहा, लेकिन सहूलतों की दस्तयाबी और ज़रूरियात ज़िंदगी तक रसाई शहरियों के लिए एक ख्वाब थी। बहरा अरब के किनारे आबाद 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर कराची एक अहम सनती व तिजारती मरकज़ है, जो अब भी बेशुमार मसाइल का शिकार है। शहरी हुकूमत ने साल 2008 में भी मसाइल को तेज़ी से हल करने की कोशिशें जारी रखीं और अरबों रुपए के मेगा मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करने के अलावा 4 अरब रुपए की लागत से 19.5 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर 2, 5 फ्लाईओवर्स और 1 अंडरपास को मुकम्मल किया गया, जबकि 65 करोड़ रुपए की लागत से नागन चौरंगी ओवर्स के दोनों लेवल को मुकम्मल किया। शहरी हुकूमत ने मसाइल को टेक्नोलॉजी की मदद से हल करने के लिए 11 करोड़ रुपए की लागत से अपनी नौयत के मुनफरिद और पहले कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तामीर किया। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से 300 साल कदीम पुराने जज़ायर बाबा भिट और स्वालिह आबाद को पहली मरतबा समंदर के रास्ते पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया। शहरी हुकूमत की जानिब से ग्रीन कराची प्रोजेक्ट के तहत हजारों की तादाद में पौधे और दरख्त लगाए गए। वाशिंगटन से जारी होने वाले अवार्ड याफ्ता अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने 2008 के लिए नाज़िम कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल को दुनिया का दूसरा बेहतरीन और फाल मेयर करार दिया। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ। जी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुस्तफ़ा भाई की तारीफ में मैं क्या कहूँ, इनका किया हुआ काम तो नज़र आता है, तो जो चीज़ खुद ही बोल रही है फिर उनके बारे में बोलने की क्या ज़रूरत। वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान पे। आज हम उनको वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कराची की शक्ल बदल दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनको मुस्तफ़ा भाई कहने का इतना दिल चाहता है क्योंकि आप में से वाइब्स आती हैं। वो भाई वाली वाइब्स जो है ना, वो हर खातून हर औरत को जो भी आपको देखती है, जो आपको एडमायर करती है, उसको आती हैं एक बार। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा इसलिए करूँगी कि मेरे रिश्तेदार जो सारा ननियाल है वो जर्मनी में 10 साल बाद जब वो जर्मनी से पहली दफ़ा कराची वापस आया तो वो कराची की शक्ल देखकर हैरान रह गए। पहले कह रहे थे कि यार वही हाल होगा, वही खड्डे और वो सड़कें और ये। जब वो वापस आए तो वो लोग हैरान रह गए और हमें बड़ा फ़ख्र फील हो रहा था एक ना, क्योंकि जब भी रिश्तेदार बाहर चले जाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते हैं कि उफ यहाँ पॉल्यूशन है, सड़कें देखो ये वो। तो जब वो वापस आए और जब हम उनको एयरपोर्ट से घर लेकर आ रहे थे ना, तो मुझे बड़ा फ़ख्र फील हुआ, क्योंकि जब वो कराची की सड़कें देख रहे थे, जब वो पुल देख रहे थे, तो एक बहुत कुछ भी है, हमारा मुल्क है और जब कोई तारीफ़ होती है तो उसके लिए हमारे दिल में एक बहुत फ़ख्र वाली फीलिंग उजागर होती है। तो आपने ये कैसे सोचा कि सबसे पहले जब मैं इस पोजीशन पे आऊँगा तो मैंने इसका नक्शा बदल देना है, इसकी शक्ल बदल देनी है? आई थिंक मैं ये इस सवाल का जवाब जो है वो आई थिंक बहुत दफ़ा दे चुका हूँ, लेकिन लेट मी जस्ट रिपीट वंस अगेन कि मैंने इस पोजीशन पे आने का कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए कि हमारे यहाँ मैं तो बेसिकली वर्कर हूँ, एमक्यूएम जो हमारी जमात है उसका एक वर्कर हूँ, पॉलिटिकल वर्कर। और हमारे यहाँ सोचा नहीं जाता, किसी भी वर्कर को नहीं पता कि वो उसने कल को क्या जिम्मेदारी होगी। और मुझे भी उठाकर पहले एमपीए बनाया, फिर 2003 में मिनिस्टर बना दिया आईटी का, और फिर उसके बाद 2005 में जो है वो नाज़िम बना दिया। और लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, लोगों ने अल्ताफ़ भाई को वोट दिया, लोगों ने एमक्यूएम के कहने पर उनके एक वर्कर को वोट दिया। हमारे यहाँ तो वो जागीरदाराना वडेराना सिस्टम नहीं है ना कि बाप दादा परदादाओं के नाम पर जो वोट मिला करते हैं। तो मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये सब कुछ मेरे अकेले का किया हुआ नहीं है। डेफिनेटली मेरी लीडरशिप का एतमाद, अल्ताफ़ भाई की बहुत सपोर्ट, यहाँ पर गवर्नर सिंध ने जो है वो मुझे ग्राउंड पे बहुत सपोर्ट किया, एमक्यूएम के वर्कर्स ने जो है वो मुझे फीडबैक्स दी, सारा सब ने सपोर्ट किया। फिर उसके बाद आम आवाम ने जो टॉलरेंस, तमाम मैं कहता हूँ कि तमाम रंग नस्ल ज़ुबानें बोलने वाले कराची के लोगों ने कराची को ओन किया और हमें काम करने दिया हर जगह पे। और
मैंने एक टाइम था कि पहले साल मैंने पूरे शहर को खोद कर रख दिया था और लोग जो है वो उनकी मैंने ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी थी। याद है, और उस ज़माने में मेरा बेबी होने वाला था और गाड़ी मुझे मिल नहीं थी, तो मैं रक्शे में हॉस्पिटल तक गई थी, तो मुझे याद है वो सिचुएशन। तो वो दैट वाज द वर्स्ट टाइम। बट मैं हमेशा जो है वो सलूट करता हूँ कराची के लोगों को कि किसी ने किसी भी एक प्रोजेक्ट को आकर उस खुदी हुई कराची को रोकने की कोशिश नहीं की, और लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आज ये खुदा हुआ है तो कल ये बन भी जाएगा। लोगों ने हमें काम देखा, और लोगों ने हमें काम करते हुए देखा, तो लोगों की बड़ी सपोर्ट रही। अगर लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत बड़ी टीम थी, 18 टाउन नाज़मीन थे, 178 यूनियन काउंसिल थे। 18 टाउन नाज़मीन में ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि देखें 14 टाउन नाज़मीन तो मेरी पार्टी से थे, लेकिन 4 टाउन नाज़िम लियारी के, गडाब के, बिन कासिम के और केमाड़ी के टाउन नाज़मीन ऐसे थे जो जिनका मेरी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उन चारों ने भी जिस तरीके से एज अ टीम वर्क हमारे साथ जो है वो काम किया है। स्पेशली लियारी के टाउन नाज़िम ने, 2 टाउन नाज़िम चेंज हुए। किमाड़ी के टाउन नाज़िम ने आपने देखा, अभी दिखाया अपने फुटेजेस में कि वहाँ पर हमने बाबा आइलैंड, बिट आइलैंड, स्वालेबा, शम्सपेरी, 4 आइलैंड हैं जो कि 400 सालों से वहाँ पर पानी की लाइनें नहीं, 300 सालों से लोग रह रहे हैं, लेकिन लोग 7 किलोमीटर समुद्र में सफ़र करते थे और वहाँ से पानी लेकर आते थे रोज़ाना सुबह समुद्र में कंटेनर्स लेकर। हमने उनको 300 सालों के बाद इस जनरेशन को और आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए हमने समुद्र के अंदर पानी की लाइनें डालकर, जबकि मेरा एक भी काउंसलर वहाँ पर मेरी पार्टी का नहीं है, हमारी एक वोटर भी नहीं है वहाँ पर, लेकिन हमने डेफिनेटली इंसान है, कराची का रहने वाला, कराची का हिस्सा है, कराची के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। अच्छा, शुरू में कराची के एक ही हिस्से को बस फोकस किया जाता था, जहाँ ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, वहीं सड़कें बन रही होती थी, तो जी वहीं के पुल बन रहे होते थे। लेकिन आपके आने के बाद वो लोग जो सड़कों में सफ़र करते हैं, जो सड़कों पे चलते हैं, जो बसों में सफ़र करते हैं, जिनका सड़कों पे ज़्यादा काम है, उनके लिए काम किया गया। अच्छा, एक कॉलर है आपके लिए, उसके बाद फिर मैं आपसे और बातें करूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है, चलें जी, दोबारा आप कॉल कर सकते हैं। मुस्तफ़ा भाई, आपके अपने भाई यहाँ हमारे पास मौजूद हैं, आप चाहें तो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 021-325-61429 और साथ साथ ये इंगेज मिले तो दूसरा नंबर भी है 021-325-72162, या फिर हमें SMS करें। कोई सवाल आप मुस्तफ़ा भाई से करना चाहते हैं तो 4646 पर SMS करें हमें और इनसे सवाल करें। मुस्तफ़ा भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब तक आप गवर्नमेंट में थे, आपने अपने काम किए, कौन से काम ऐसे रह गए जो आप अभी और करना चाह रहे थे और वो नहीं हो सके? देखिए, तरक्की जो है वो हमेशा अगेन मैं रिपीट करूँगा कि ये मैं बहुत भी सारे सवाल डेफिनेटली मैं इतनी दफ़ा जा चुका हूँ, तो मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, मैं अपनी जुमले को बार बार दोहराता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको बताऊँ, देखिए हो सकता है उस वक्त जिन लोगों ने देखा हुआ हो, नहीं देखा हो, नहीं बिल्कुल उसको दोहरा। देखिए, तरक्की हमेशा कहता हूँ कि तरक्की जो है वो एक ऑनगोइंग फिनोमेना का नाम है। तरक्की कभी भी ख़त्म नहीं होती। तरक्की प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं आपके, लेकिन तरक्की जारी रहने वाली चीज़ का नाम है। जब तक इंसान ज़िंदा है, जब तक कौमें ज़िंदा हैं, जब तक शहर ज़िंदा हैं, जब तक गलियाँ ज़िंदा हैं, जब तक तरक्की का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहना चाहिए। वो शहर, वो मुल्क जो हमसे 100 साल आगे हैं तरक्की में, आज वहाँ भी आप जाएं तो सड़कें खुदती हुई नज़र आती हैं, वहाँ भी जाएं तो आपको क्रेनें लगी हुई नज़र आती हैं। तो तरक्की तो जो है वो जो हमसे 100 साल आगे हैं वो भी तरक्की कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं। तो किसी भी टेन्योर में किसी भी नाज़िम या किसी भी गवर्नर, किसी भी वज़ीर आला, किसी भी सदर, वज़ीर आज़म का काम कंप्लीट एक टेन्योर में नहीं हो सकता एज अ कॉम। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स आप इनिशिएट करते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं। तरक्की जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। तरक्की जो है मुसलसल जिंदा कौमों की निशानी। जिस दिन आपकी तरक्की रुक गई, आपने कहा कि नहीं अब सब चीज़ें कर ली, मैं समझता हूँ कि आपकी मेंटली उसी दिन डेथ हो जाती है। आप जहनी तौर पर एज अ कौम, एज अ इंसान उसी दिन आप मुर्दा हो जाते हैं, जिस दिन आप ये समझते हैं कि अब हमने सब कुछ कर लिया है और अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैंने कभी भी, मेरी टीम ने, तमाम लोगों ने, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि बस ये कर लेंगे तो उसके बाद जो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं। और जब तक जो आपके सवाल का डायरेक्ट अगर जवाब मैं दूँ, वो ये कि हमने तो जो कंसीव किया था हमने अपने टाइम में कंप्लीट किया। 2 ब्रिजेस जो है वो इनकम्प्लीट थे, 70% 90% बल्कि कंप्लीट थे। एक तो बनारस का ब्रिज और जेल चौरंगी का ब्रिज। आई थिंक कि 5-5, 10% काम रह गए थे इसके ऊपर, इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो होना था। फिर सिग्नल फ्री कॉरिडोर 4 में 70% हम कंप्लीट करके गए थे, उसकी सारी चीज़ें वो भी जो है वो आई थिंक चल तो पड़ा है, लेकिन कुछ उसमें जो है वो थोड़ी 1-2% काम रहते थे। अच्छा, एक कॉलर है।